हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का महत्वपूर्ण ज़िला जिसका नाम है अल्मोड़ा। उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण आता है जनपद दृष्टि। और हम शुरू करेंगे जनपद दृष्टि का पहला जनपद अल्मोड़ा, जो कि महत्वपूर्ण होगा आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं अल्मोड़ा ज़िला। दोस्तों, अल्मोड़ा ज़िले में 11 तहसीलें हैं। और अल्मोड़ा के जो पूर्वी छोर पर है, तो अल्मोड़ा के पूर्वी छोर पर पिथौरागढ़ और चंपावत बसे हुए हैं। यदि मैं बात करूं अल्मोड़ा के उत्तर में, तो अल्मोड़ा के उत्तर में है चमोली ज़िला। नेक्स्ट मैं बात करूं अल्मोड़ा के पश्चिम में, तो अल्मोड़ा के पश्चिम में है पौड़ी जनपद। देन उसके बाद करूं अल्मोड़ा के दक्षिण में, तो अल्मोड़ा के दक्षिण में है दोस्तों नैनीताल जनपद। तो ध्यान रखें, प्रश्न आता है कि अल्मोड़ा के पूर्व में क्या है, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तर में चमोली, पश्चिम में पौड़ी, दक्षिण में नैनीताल और पूर्व में पिथौरागढ़, चंपावत। और पूर्वोत्तर की बात करेगा तो बागेश्वर। नेक्स्ट अल्मोड़ा जिले की तहसील की बात करें तो 11 तहसीलें हैं, जो कि एक तहसील का नाम है सियालदे। देन उसके बाद है हवाल भाग, उसके बाद है भैंसिया छाना, नेक्स्ट है धौला देवी और लमगढ़ा। तो ये टोटल कुल मिलाकर हुई है 11 तहसील। तो अल्मोड़ा ज़िले में जो है 11 तहसीलें हैं। बात करेंगे अल्मोड़ा के आकार की, तो अल्मोड़ा का जो आकार है वो है घोड़े की नाल के आकार का। अर्थात अल्मोड़ा किस आकार में बसा हुआ है, तो दोस्तों देखिएगा, आप दिख रहा होगा। तो अल्मोड़ा किस तरीके का है, तो घोड़े की नाल के आकार का है अल्मोड़ा ज़िला। ठीक है, तो अल्मोड़ा किस आकार का है, तो अल्मोड़ा ज़िला जो है घोड़े की नाल के आकार का है। उसकी बात करते हैं भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर अल्मोड़ा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्वी क्षेत्र और दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र। तो जो पूर्वी क्षेत्र है अल्मोड़ा का, उसको तेली फाट कहा गया है। ध्यान रखें दोस्तों, अल्मोड़ा के पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा है, तो तेली फाट। और जो पश्चिमी वाला भाग है, पश्चिमी वाले भाग को कहा गया है सेली फाट। तो दोस्तों क्या ध्यान रखेंगे कि अल्मोड़ा का जो पूर्वी भाग है उसको तेली फाट कहा गया है और पश्चिमी भाग को सेली फाट कहा गया है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अल्मोड़ा के कलेक्टर कुरिंक शेख ने, क्या नाम है, कुरिंक शेख, कुरिंक शेख। तो अल्मोड़ा के जो कलेक्टर थे प्रश्न बनेगा कि किस व्यक्ति के द्वारा अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा रखा गया है, तो वो था कुरिंक शेख। अब मैं बात करता हूँ अल्मोड़ा के उप तहसीलों की। तो लमगढ़ा अल्मोड़ा की उप तहसील है। उसके बाद है जालनी। देन उसके बाद है बग्याली पोखर। बग्याली पोखर भी अल्मोड़ा की उप तहसील है। उसके बाद है धियाड़ी। धियाड़ी अल्मोड़ा की उप तहसील है। और उसके बाद है मछौड़। मछौड़ भी अल्मोड़ा ज़िले की एक उप तहसील है। कुल मिलाकर अल्मोड़ा जनपद में 5 उप तहसीलें हैं। और मैं बात करूं विकास खंड की, तो अल्मोड़ा में 11 विकास खंड हैं। तो कोसी और सुयाल नदियों के संगम पर है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा को 2 भागों में बांटा गया है भौगोलिक आधार पर, तेली फाट और सेली फाट। और किस आकार का है, तो घोड़े की नाल का आकार का है। और कुरिंग शेख ने अपनी बेटी का नाम रखा था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा की जो जनसंख्या है वो 6,22,506 है, जो कि उत्तराखंड की जनसंख्या का 6.17% है। अब ये किस तरीके से बनेगा, तो उत्तराखंड की जनसंख्या जो है 186,292, या दूसरा जो बताई गई है, जो चेक हुई है 101,16,752। आयोग ने दोनों ही जो है डाटा चेक किए हैं। एपीएस में हुई थी 101,16,752 और 6 मई को जो क्लर्क हुआ था 6 मई 2018 को, उसमें चेक हुई थी 186,292 दोस्तों।
तो उसमें मेल जो जनसंख्या है अल्मोड़ा की, तो वो है 29,1081 और फीमेल है 33,1425। तो ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट बात करेंगे जन घनत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अल्मोड़ा का जन घनत्व है 198। यदि मैं बात करूं साक्षरता की, तो अल्मोड़ा की साक्षरता है 80.47%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 92.86% और 63.93% है महिला साक्षरता। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि अल्मोड़ा की साक्षरता लिटरेसी रेट क्या है, तो 80.47%। अल्मोड़ा में 11 तहसीलें हैं, जैसा कि अभी पीछे चित्र में दिखा चुका हूं मैं। अल्मोड़ा में 5 उप तहसीलें, एक लमगड़ा, जालली, बग्याली पोखर और ध्याड़ी और मछोड़। तो अल्मोड़ा की 5 उप तहसीलें हैं। नेक्स्ट है विकासखंड, तो 11 विकासखंड है। कौन कौन से हैं विकासखंड देखते हैं। ताड़ीखेत, चौखुटिया, ताकुला, सल्ट, भिकियासैंण। तो 5 तो ये हुए। नेक्स्ट है लमगड़ा, हवालबाग, भैंसिया छाना, द्वाराहाट, सियालदे। क्वेश्चन है लिंगानुपात। अल्मोड़ा का लिंगानुपात है 1139, जो कि उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात, तो 922 है अल्मोड़ा का शिशु लिंगानुपात। बात करें विधानसभा सीटों की, तो अल्मोड़ा में 6 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी हैं। द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर। देखिएगा तो अल्मोड़ा में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 6 है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 70 प्लस 1 जो है वो एंग्लो इंडियन की है, और निर्वाचन जो होता है वो होता है 70 सीटों पर चुनाव होता है दोस्तों। तो 70 सीटों में से 6 सीटें कहाँ हैं विधानसभा की, वो है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है अल्मोड़ा में मंदिर। तो अल्मोड़ा में सबसे फेमस मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह, जिसका पुराना नाम यागीश्वर है। इसमें 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, और जागेश्वर मंदिर समूह जो है वो केदारनाथ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जागेश्वर मंदिर जो 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, उसमें सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको हर दूसरे तीसरे पेपर में उत्तराखंड के मिल जाएगा। इस महामृत्युंजय मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट मैं बात करूं सबसे बड़ा मंदिर बात करें, तो वो है दिंदेश बारह का मंदिर। नेक्स्ट जो जागेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा के हरिया टॉप पर स्थित है। तो जागेश्वर मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा के हरिया टॉप पर स्थित है। जागेश्वर को जो पुराणों में नाम दिया गया वो है हाटकेश्वर, और भू राजस्व अभिलेखों में जागेश्वर को पारोण पट्टी कहा गया है। ध्यान रखें, पुराणों में जागेश्वर को हाटकेश्वर और भू राजस्व अभिलेखों में पारोण कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां जो है वो यागेश्वर माना जाता है। और जागेश्वर धाम, जो जागेश्वर धाम की स्थापना है और वो किन 3 नदियों पर हुई है, या जागेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है, तो वो है जटागंगा, अश्मती, पूर्वी अलकनंदा। अगला है नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर में पढ़ेंगे, बाज बहादुर चंद ने 1671 में जूनागढ़ किले, जो कि गढ़वाल में था, से नंदा देवी की प्रतिमा लाकर प्रारंभ में रामशिला मंदिर में स्थापित करवाई, किंतु कमिश्नर ट्रेल ने लाल बाजार के वर्तमान दीप चंद्रशेखर परिसर में इस नंदा देवी मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा, नंदा देवी मंदिर की स्थापना किसने कराई थी, तो चंद शासकों में बाज बहादुर चंद। यदि कमिश्नर की बात करेगा तो कमिश्नर ट्रेल ने। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि लाल बाजार कहाँ है, तो लाल बाजार कहाँ है, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंसर महादेव मंदिर। तो राजा कल्याण चंद्र ने इसकी स्थापना करवाई थी। यदि विंसर महादेव मंदिर की जीर्णोद्धार की बात करें तो बाबा मोहन गिरी द्वारा जो है विंसर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। इस मंदिर के निकट 7 गधेरे हैं जिन्हें सतकोल कहा जाता है। नेक्स्ट है कटारमल सूर्य मंदिर। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कटारमल सूर्य मंदिर रथ शैली में निर्मित है, रथ शैली में बना है। मानस खंड में इसको बड़ादित्य मंदिर कहा गया है।
और कोणार्क के बाद भारत में ये दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, जो कि कत्यूरी राजा कटारमल द्वारा बनवाया गया था 5वीं सदी में। दोस्तों ध्यान रखें, कटारमल मंदिर जो है सूर्य मंदिर, वो किसके द्वारा, कत्यूरी शासक के द्वारा 5वीं सदी में बनवाया गया था। और ये भारत में जो है कोणार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर सूर्य मंदिर है। और मानस खंड में इस कटारमल मंदिर को बड़ा आदित्य मंदिर कहा गया है। नेक्स्ट है कटारमल मंदिर, जो है बूट व चोगा पहने हुए सूर्य मूर्ति है इसमें, कटारमल जो सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट, इस कटारमल सूर्य मंदिर का काष्ठ निर्मित अलंकृत दरवाजा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, जो काष्ठ निर्मित अलंकृत दरवाजा है कटारमल सूर्य मंदिर का, वो कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है झाकर सैम मंदिर। झाकर सैम मंदिर नागवंशीय शासकों का प्रतीक है और इस मंदिर को देवदार वनों का रक्षक कहा जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि किस मंदिर को देवदार वनों का रक्षक कहा जाता है, तो वो है झाकर सैम मंदिर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा द्वारा हाट की। तो द्वारा हाट प्राचीन मंदिरों का समूह है। इस द्वारा हाट को मध्यकाल में दौरा कहा जाता था। द्वारा हाट का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो गुज्जर देव मंदिर है। द्वारा हाट को मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का शहर, हिमालय की द्वारिका और कत्यूरी शासकों की आस्था का केंद्र कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो द्वारा हाट। मीठी मूलियों का शहर, तब भी द्वारा हाट। हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है, तो द्वारा हाट। कत्यूरी शासकों की आस्था का केंद्र, तो द्वारा हाट। नेक्स्ट है उटेश्वर मंदिर समूह में कितने मंदिर हैं, तो 11 मंदिरों का समूह है उटेश्वर। कचहरी मंदिर जो है वो 12 मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट है मनियान देव मंदिर समूह, तो 7 मंदिरों का समूह है। अगला प्रश्न है गुर्जर देवार मंदिर किस शैली में है, तो पंचायतन शैली में। वन देवी मंदिर किस शैली में है, उत्तर में। इसका प्राचीन नाम है झूला देव। दोस्तों ध्यान रखें कि रानी खेत का प्राचीन नाम क्या है, झूला देव। और रानी खेत का जो बसाया गया था, रानी खेत बसाया गया था कत्यूरी राजा सुधाल देव की पत्नी पद्मिनी के नाम पर। नेक्स्ट है रानी खेत भौगोलिक आधार पर ताड़ी खेत और चौबुटिया में बटा है। ध्यान रखें, जैसे अल्मोड़ा तेलीफाट और सेलीफाट में बटा हुआ है भौगोलिक आधार पर, उसी तरीके से रानी खेत भी 2 हिल स्टेशनों के रूप में बटा हुआ है, जैसे एक तो तेलीखाट और दूसरा है चौबटिया, सॉरी ताड़ी खेत और चौबट। नेक्स्ट है रानी खेत का जो नगर है रानी खेत, वो लॉर्ड मेयो को बड़ा प्रिय था। प्रश्न बनता है उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में लॉर्ड मेयो का प्रिय स्थल कौन सा है, तो रानी खेत है। रानी खेत को पर्यटकों की नगरी कहा जाता है। इसमें कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय और संग्रहालय 1970 में स्थापित किया गया था। दोस्तों ध्यान रखें कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय और संग्रहालय किस जगह पे और कब स्थापित किया गया था, तो 1970 में रानी खेत में। नेक्स्ट है जरूरी बाजार कहाँ है, तो रानी खेत में। अगला है कि कुमाऊं शिमला की जगह भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाना तय किया गया था, वो रानी खेत को तय किया गया था। अब मैं फिर से बात करता हूँ कि रानी खेत का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम है झूला देव। रानी खेत का प्राचीन नाम झूला देव। अगर बात की जाए रानी खेत के उपनाम की, तो रानी खेत का उपनाम था ओकलैंड हिल्स स्टेट। ध्यान रखें कि रानी खेत का जो उपनाम था वो था ओकलैंड हिल्स स्टेट या ओकलैंड हिल्स लैंड या स्टेट। अगला है गोल्फ मैदान। गोल्फ मैदान की स्थापना जो है 1920 में हुई है। स्थानीय नाम है इसका ऊपट और ये किस नदी के किनारे है, तो गगास नदी के किनारे है। ध्यान रखें, प्रश्न आता है कि जो गोल्फ मैदान है उत्तराखंड में अल्मोड़ा में स्थापित है, वो किस नदी के किनारे है, तो गगास नदी के किनारे है। नेक्स्ट है भालू डैम की स्थापना हुई है 1903 में और इसका अन्य नाम है स्वर्णताल। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चौबटिया की, क्योंकि रानी खेत जो है भौगोलिक आधार पर 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो रानी खेत और दूसरा है ताड़ी खेत और दूसरा है चौबटिया। चौबटिया को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है।
यहाँ सरकारी उद्यान का निर्माण जो है 1860 में हुआ था। ध्यान रखें कि फलो उद्यान का स्वर्ग उत्तराखंड में किसे कहा जाता है, तो चौबटिया को। और सरकारी उद्यान का निर्माण इसमें चौबटिया में कब हुआ, तो 1860 में। 7 स्टोन नामक सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रामकृष्ण कुटीर। तो रामकृष्ण कुटीर जो है वो ब्राइटन कॉर्नर पर स्थित है। इसकी स्थापना 22 मई 1916 को की गई थी स्वामी तुरानंद के द्वारा। तो ध्यान रखें कि रामकृष्ण कुटीर जो है वो कौन से कॉर्नर पर स्थित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डॉल आश्रम, जो कि उत्तराखंड के लमगोड़ा तहसील में है, अल्मोड़ा की, और लमगड़ा तहसील है। और कल्याण दास जी महाराज द्वारा ये डोल आश्रम की स्थापना की गई थी। डोल आश्रम को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। और इस डोल क्षेत्र से, जहाँ पे डोल आश्रम है, उस क्षेत्र से पनार नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखें कि पनार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो डोल क्षेत्र से होता है। और पनियार नदी जो है वो सरयू नदी की सहायक है। ध्यान रखें, सरयू नदी और पनार नदी के संगम पर ही काकरी घाट स्थित है। अगला है विभाड़ेश्वर। विभाड़ेश्वर को उत्तर का काशी कहा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, तो विभाड़ेश्वर को। और सियालदे बिखोती मेला यहाँ पर आयोजित होता है। प्रश्न कई बार उत्तराखंड में आया है कि सियालदे बिखोती मेला कहाँ आयोजित होता है, तो उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा क्षेत्र है उसमें विभाड़ेश्वर में लगता है। नेक्स्ट है सल्ट। तो 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में को घटित घटना को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा। इस सल्ट कांड में गंगाराम और खीमादेव नामक 2 सगे भाई शहीद हुए थे। और इस सल्ट कांड में जो गोली चलाने के आदेश दिए थे वहाँ की निहत्थी जनता पर, तो वो जॉनसन नामक अंग्रेज ने दिए थे। तो इस प्रकार से कुमाऊं का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है खुमाड़ को।